हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का लॉन्ग राइड रिव्यू। होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल टूरिंग के लिए और लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी बाइक है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। होंडा यूनिकॉर्न एक कम्यूटर बाइक है और कम्यूटर बाइक डेली कम्यूट करने के लिए बनाई जाती है। ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए बनाई नहीं जाती, लेकिन इसके ऊपर मैंने लगभग 400 किलोमीटर की लंबी राइड कवर की है। मतलब 400 किलोमीटर मैंने इस बाइक को कंटिन्यू राइड किया है, जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं यूनिकॉर्न को लेकर। अब बहुत सारे लोग होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल खरीदना चाहते हैं टूरिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग राइड के लिए, या फिर उनका डेली रहता है कि भाई 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर राइड करना ही पड़ता है। तो गाइस उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है, उनको सब कुछ पता चलेगा यूनिकॉर्न के लॉन्ग राइड के बारे में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिकॉर्न का लॉन्ग राइड रिव्यू, ये बाइक लॉन्ग राइड और टूरिंग के लिए कैसी रहती है। सो गाइस मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं यूनिकॉर्न को लेकर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिकॉर्न आपके लिए कैसी बाइक है लॉन्ग राइड्स के लिए। सो गाइस अब चलेंगे अपन पॉइंट्स की तरफ। पहला बहुत बड़ा एडवांटेज लगा मुझे यूनिकॉर्न की क्रूजिंग स्पीड। जब मैं हाईवे के ऊपर यूनिकॉर्न राइड कर रहा था, उस टाइम के ऊपर ये बाइक 100 की स्पीड में अच्छे से क्रूजिंग कर रही थी और ये बाइक लगभग 13 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। पावर के अकॉर्डिंग क्रूजिंग स्पीड बहुत ज़्यादा डिसेंट है यूनिकॉर्न की। यही अपन पल्सर को देखते हैं या फिर FZS को। सो गाइस उन दोनों बाइक की क्रूजिंग स्पीड 80 km/h है। अगर उसके ऊपर एक्सेलरेट करते हैं दोनों बाइक को तो गाइस इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस देता है FZS का और पल्सर का। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर पूरा उल्टा सीन है, यहाँ पर आपको पावर कम मिलती है पल्सर से, लेकिन उसके बावजूद ये बाइक 100 की क्रूजिंग स्पीड देती है और टॉप स्पीड मिलती है आपको 125 km/h की। यूनिकॉर्न के अंदर पावर कम रहने के बावजूद टॉप स्पीड और क्रूजिंग स्पीड बहुत ही बेटर मिलती है पल्सर से और FZS से, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगा मुझे लॉन्ग राइड्स के टाइम। और साथ ही साथ ये बाइक उस स्पीड के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, वाइब्रेशंस नहीं देती यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहता है क्रूजिंग स्पीड में और टॉप स्पीड में भी, जो कि है एक बहुत बड़ा एडवांटेज लॉन्ग राइड के टाइम। दूसरा एडवांटेज मिला मुझे यूनिकॉर्न के माइलेज से। यूनिकॉर्न का माइलेज 60 kmpl का आ रहा था उस स्पीड में। 100 की स्पीड में मैं क्रूज कर रहा था और उस स्पीड के अंदर भी ये बाइक 58 से लेकर 60 kmpl का माइलेज दे रही थी मुझे, जो कि एक डिसेंट माइलेज है 160cc कम्यूटर बाइक के हिसाब से। अगर अपन FZS से या फिर पल्सर 150 से कंपेयर करते हैं तो गाइस ये माइलेज 10 kmpl ज़्यादा है। वो दोनों बाइक अगर अपन 100 की स्पीड में राइड करते हैं कंटिन्यू तो वो दोनों बाइक लगभग 45 से 50 का ही माइलेज दे पाएंगी। FZS फिर भी एक बार के 55 का माइलेज देगी, लेकिन पल्सर 150 50 तक का ही माइलेज दे पाएगी उस स्पीड के अंदर और हाईवे पर, जो कि यहाँ पर यूनिकॉर्न के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है अगर अपन पैसे बचाना चाहते हैं तब। और मेरे बहुत सारे पैसे बच गए ज़्यादा माइलेज रहने की वजह से यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि बना दूसरा एडवांटेज लॉन्ग राइड्स के टाइम। तीसरा एडवांटेज बना यूनिकॉर्न का सीट कंफर्ट। यूनिकॉर्न एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है 160cc सेगमेंट के अंदर, और मैं हर वीडियो में इस बाइक के सीट कंफर्ट की तारीफ करता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलता है मोनोशॉक, जो कि है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। होंडा ब्रांड ने इस मोनोशॉक की ट्यूनिंग बहुत ही परफेक्ट रखी है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। इंडिया के अंदर हर जगह साफ रोड नहीं है, कहीं पर ख़राब रोड है, कहीं पर अच्छी रोड है, और यहाँ पर मोनोशॉक बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग के साथ है। ये मोनोशॉक मीडियम साइड है, ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। खराब रास्तों में अच्छा कंफर्ट देता है और साफ रास्तों में अच्छा स्टेबिलिटी देता है राइडर को। और यहाँ पर मुझे अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही थी हाईवे पर और खराब रास्तों में अच्छा कंफर्ट मिल रहा था इस मोनोशॉक से। और यहाँ पर सिर्फ मोनोशॉक बड़ा रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पर राइडिंग पोजिशन और सीट की कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपको डिसेंट सीट कुशनिंग मिलती है होंडा ब्रांड की तरफ से। और सिंगल पीस सीट है तो गाइस स्प्लिट सीट के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस सीट का कंफर्ट और इस सीट का साइज। और राइडिंग पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अपराइट है, राइडिंग पोजीशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हैंडल बार ऊपर है, जिससे हाथ के ऊपर लोड नहीं आता। अगर हैंडल बार नीचे होते तो गाइस हाथ के ऊपर अच्छा खासा लोड आता, पूरा वजन हाथों के ऊपर आता। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है फुटरेस्ट आगे की तरफ। सो गाइस राइडर स्ट्रैंगल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देता है राइडर को, और मोनोशॉक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राइडर कंफर्ट के अंदर
और पिलियन कंफर्ट के अंदर। वैसे तो मैं सिंगल था, मेरे साथ पिलियन नहीं था, लेकिन मेरे को कंफर्ट अच्छा मिल रहा था यूनिकॉर्न से, जो क्या आ रहा था तीनों चीज़ों से, एक मोनोशॉक, दूसरा सीट की कुशनिंग, तीसरा राइडिंग पोजीशन। यही अपन पल्सर को या फिर एफजीएस को देखते हैं तो गाइस वो बाइक के ऊपर भी आराम से लॉन्ग राइड कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों बाइक के अंदर राइडर और पिलियन कंफर्ट थोड़ा कम मिलता है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में, और ये रहता है तीसरा बड़ा एडवांटेज यूनिकॉर्न के ऊपर लॉन्ग राइड करने का। चौथा एडवांटेज बना यूनिकॉर्न का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यूनिकॉर्न का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और गाइस यूनिकॉर्न ख़राब रास्तों में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। और इस लॉन्ग राइड के टाइम मुझे बहुत सारे ख़राब रास्ते मिले जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, और उन गड्ढों में भी यूनिकॉर्न बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो रही थी। मैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा ईजिली हैंडल कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आता है बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी वजह से ही बहुत ही आसानी से मैं इस बाइक को हैंडल कर पा रहा था। यही मैं एफजीएस या फिर पल्सर 150 लेकर निकलता तो गाइस चेसिस या फिर मेन स्टैंड को अच्छा खासा मार लगता और अच्छा खासा डैमेज होते चेसिस या फिर मेन स्टैंड पल्सर 150 के या फिर एफजीएस के। यही यूनिकॉर्न को देखते हैं तो गाइस यहाँ पर नीचे कहीं पर भी मार नहीं लगता बड़े ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, जो कि है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे हिसाब से ये ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट है हर टू व्हीलर बाइक के अंदर, और हर टू व्हीलर बाइक के अंदर कम से कम 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए, जो कि सिर्फ यूनिकॉर्न में आता है 160cc सेगमेंट के अंदर। और गाइस ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रहने की वजह से मैं ख़राब रास्तों में अच्छी स्पीड में बाइक को राइड कर पा रहा था। नीचे कहीं भी मार नहीं लग रहा था यूनिकॉर्न को, ना ही मेन स्टैंड को, ना ही चेसिस को, जो कि बनता है चौथा एडवांटेज यूनिकॉर्न को लॉन्ग राइड के लिए कंसिडर करने का। मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर पांचवा एडवांटेज बनता है यूनिकॉर्न का किक स्टार्टर। अगर गाइस लॉन्ग राइड के टाइम बैटरी ख़राब होती है या फिर वायरिंग के अंदर कुछ भी इशू आता है और बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस काम नहीं करता, या तो मीटर काम नहीं करता या फिर सेल्फ स्टार्टर, तो गाइस उस समय पर किक स्टार्टर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और किक स्टार्टर यूनिकॉर्न के अंदर अवेलेबल है। यहीं अपन एफजीएस हाइब्रिड, एफजीएस रेफ या फिर एफजीएस V4 को देखते हैं, या पल्सर 150 ट्विन डिस्क को देखते हैं, तो गाइस उन बाइक्स के अंदर किक स्टार्टर आता नहीं है। पल्सर 150 सिंगल डिस्क में आता है, लेकिन इसके कॉम्पिटिशन में आने वाली बाइक जैसे कि एफजीएस रेफ या फिर एफजी या फिर एफजीएस हाइब्रिड या पल्सर 150 ट्विन डिस्क, उन सभी बाइक के अंदर किक स्टार्टर अवेलेबल नहीं है। कभी बैटरी खराब हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस खराब हो गया तो गाइस वो बाइक को धक्का मारना पड़ता है, और यूनिकॉर्न के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किक से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि है पांचवा एडवांटेज लॉन्ग राइड करते टाइम। सो गाइस यूनिकॉर्न के ऊपर लॉन्ग राइड के टाइम टोटल मिले मुझे 5 एडवांटेजेस। अब बात करेंगे अपन डिसएडवांटेजेस की कि भाई इसके अंदर किस किस चीज़ों की कमी है लॉन्ग राइड्स के टाइम। सो गाइस पहली कमी मुझे ब्रेक्स के अंदर लगी। यूनिकॉर्न के अंदर फ्रंट में है 240 mm का डिस्क सिंगल चैनल एबीएस के साथ। फ्रंट ब्रेक अच्छा है यूनिकॉर्न का। रियर में आता है ड्रम ब्रेक, जो कि है एक कमज़ोर ब्रेक। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 की क्रूजिंग स्पीड है, अगर मुझे पैनिकली ब्रेक करना है तो गाइस फ्रंट ब्रेक अच्छा है, पीछे वाला ब्रेक थोड़ा कमज़ोर लगता है, पीछे से आपको फीडबैक नहीं मिलता और पीछे वाला ब्रेक इजीली स्किड करता है, स्लिप होता है। यहाँ पर कंपनी को कम से कम डुअल डिस्क ब्रेक ऑफर करना चाहिए यूनिकॉर्न के अंदर। ये डुअल डिस्क मॉडल 2027 में आने वाला है कंफर्म, लेकिन 2026 मॉडल में ये एक कमी रहती है ब्रेक्स के अंदर। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं तो गाइस दूसरा डिसएडवांटेज हॉर्न को लेकर है। यूनिकॉर्न के अंदर एक्टिवा जैसा हॉर्न आता है, होंडा ब्रांड को हॉर्न के अंदर अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क एंड सिंगल डिस्क में आता है लाउड हॉर्न, या फिर एफजीएस सीरीज में आता है, वैसा ही हॉर्न यूनिकॉर्न के अंदर और SP 160 के अंदर आना चाहिए, जिससे ये बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेगी हाईवे पर और ट्रैफिक में। ये एक दूसरी कमी लगी मुझे, दूसरा डिसएडवांटेज लगा यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी इस बाइक के अंदर टोटल 5 एडवांटेजेस आते हैं लॉन्ग राइड्स के टाइम और 2 डिसएडवांटेज आते हैं। अगर आपको डिसएडवांटेज से दिक्कत नहीं है तो गाइस आप खरीद सकते हैं यूनिकॉर्न 2026 मॉडल, जो कि देता है बेस्ट राइड क्वालिटी लॉन्ग राइड्स के टाइम, टोटल 5 एडवांटेजेस के साथ। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का लॉन्ग राइड रिव्यू दिया। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।